राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आपको और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार शरद पूर्णिमा बहुत ही खास होने वाली है। सबसे पहली बात तो शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से की जाएगी, शाम को किस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यदि उस समय तक चंद्र देवता उदय ना हुए हों तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। मान्यता है कि रात में अमृत वर्षा होती है और चंद्रमा की रोशनी से निकलने वाली अमृत किरणें खीर को बहुत पवित्र बना देती हैं, जिसका सेवन करने से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं और शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखनी चाहिए या नहीं चाहिए, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्या इस बार शरद पूर्णिमा से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, अगर आप पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो फिर क्या करना चाहिए, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। इस पावन तिथि को सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को जहाँ चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं तो वहीं माँ लक्ष्मी जी अपनी विशेष कृपा भी अपने भक्तों पर बरसाती है। आश्विन पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी करते हुए देखने निकलती है कि आखिरकार कौन जागकर उनकी और भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है और पूजा के अंत में यानी रात को चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। गाय के दूध और चावल की खीर बनाकर चंद्र देवता को भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद इस खीर को रात में खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। मान्यता है कि रात में चंद्रमा द्वारा अमृत वर्षा की जाती है, जिससे यह खीर अमृत के समान पवित्र हो जाती है और अगले दिन सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों में बांटा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र खीर को खाने से घर परिवार की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखा जा सकता है। इस दिन केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जो लोग व्रत ना रख पाएं उन्हें लहसुन प्याज से बने भोजन का त्याग जरूर करना चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से या काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना या सफ़ेद रंग के वस्त्र दिन भर धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को भी और जो व्रत ना भी रख पाए हों उन भक्तों को भी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाए थे। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं और इन 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम पुरुष माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार भगवान कृष्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर अवतरित हुए थे और भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। पवित्र नदी, जलाशय, कुंड आदि में यदि हो सके तो स्नान जरूर करें। अगर आसपास नदी, जलाशय, कुंड या सरोवर नहीं है तो घर पर ही थोड़ा सा गंगाजल पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं।
घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु या फिर अपने इष्ट देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र आभूषण चढ़ाएं। संकल्प लें कि आज व्रत रखने जा रहे हैं। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाने के साथ ही वहां आवाहन, आचमन, आसन, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, तांबुल, सुपारी, नैवेद्य तथा दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय में भी आप विधि विधान से पूजा करें। दिन के समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने के लिए दोपहर के बाद का और सूर्यास्त से पहले पहले का समय सबसे उत्तम माना जाता है। शाम को चंद्रोदय से पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। जब आसमान में चंद्रमा विराजमान हो जाए तब उनकी पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। जो खीर आपने बनाई है उसका भोग चंद्र देवता को लगाया जाता है। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं। आसपास जहाँ कहीं भी संभव हो, चौराहे पर, आसपास मंदिर में, पवित्र वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। अगर कुंवारी कन्याएं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रख सकती हैं। पूर्णिमा के व्रत में बहुत शक्ति होती है। जैसी कामना और जैसे विश्वास के साथ इस व्रत को रखा जाता है, भगवान और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं इस बार की पूर्णिमा की। क्योंकि साल 2023 में आखिरी चंद्र ग्रहण भी रात को लगने जा रहा है, ऐसे में सबसे पहली बात तो यह ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य होगा। और जब सूतक काल लगता है तो ग्रहण संबंधित नियमों का या सूतक संबंधी नियमों का भी पालन किया जाता है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का जो व्रत है वह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आपको व्रत सूतक काल लगने से पहले पहले ही खोल लेना होगा, क्योंकि यह ग्रहण रात के समय लगने वाला है। मध्य रात्रि के समय लगेगा, जो कि शनिवार और रविवार के बीच में लगने वाला है। ऐसे में सूतक काल शाम 4:06 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी शाम 4:06 से ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शाम 4:06 से पहले पहले आप शाम की जो भी पूजा है, कथा सुनना है, वह सब काम आप सूतक काल लगने से पहले पहले समाप्त कर लें। उसके बाद अपने मंदिर के किवाड़ लगा लें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, क्योंकि सूतक काल के दौरान या ग्रहण की अवधि में मंदिरों में ना तो पूजा की जाती है, ना ही मंदिर की मूर्तियों को या पूजन सामग्री को स्पर्श किया जाता है। अगर आपने खीर बनाई है तो उसमें आप कुशा या तुलसी के पत्ते डालकर रख सकते हैं। खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी में कुशा या फिर तुलसी के पत्ते डालकर ज़रूर रखें, जिससे कि ग्रहण से कोई भी अशुभ प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर नहीं पड़ता। ग्रहण की समाप्ति के बाद कुशा या तुलसी पत्र निकाल दें और उसके बाद इन वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है। आप क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है, उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो कुछ लोग जिनके लिए ऐसा करना संभव ना हो, जगह की कमी हो, तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो क्योंकि ग्रहण लग रहा होगा, उस समय रात के समय सूतक काल भी लगा होगा, तो आप ग्रहण की अवधि में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि रात के समय ना तो चंद्र दर्शन किया जाएगा और ना ही चंद्रमा की पूजा की जाएगी। ऐसे में खुले में खीर ना रखें। इसके लिए आपके पास दो उपाय हैं। या तो आप ग्रहण की समाप्ति के बाद अगला दिन जब लग जाता है, अगली तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में आप खीर बनाकर रखें। उस समय भी चंद्रमा आसमान में विराजमान रहते हैं। उस समय भी आप जो चंद्रमा की रोशनी में खीर है वह रख सकते हैं और कुछ देर रखने के बाद उसका प्रसाद रूप में सेवन कर सकते हैं।
या फिर शरद पूर्णिमा की जो तिथि प्रारंभ होगी सुबह के समय, आप उस समय भी खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। क्योंकि आपने सुबह व्रत प्रारंभ करना है तो आप सुबह के समय उस खीर का सेवन ना करें। सूतक काल लगने से पहले जब अपना उपवास खोलें तो आप उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ध्यान यह रखना है कि शरद पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा आसमान में विराजमान हो जाए तब ना तो चंद्र दर्शन करना है, ना ही चंद्रमा की पूजा करनी है। यहाँ तक कि आपको खीर बनाकर भी नहीं रखनी है। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर शनिवार को। इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। पूर्णिमा का स्नान, दान और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत इसी दिन किया जाएगा। क्योंकि ग्रहण लगने के बाद भी दान किया जाता है तो ग्रहण का दान आप अगले दिन रविवार को करें। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर शनिवार की सुबह 4:18 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 अक्टूबर रविवार को 1:53 तक, यानी कि 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि में ही। 28 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:33 पर और सूर्यास्त शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने सुनने के लिए उत्तम होगा। अमृतकाल रात 11:11 से मध्य रात्रि 12:41 तक रहेगा। राहु काल अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले तक जरूर करें। नियमों के अनुसार राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, इसलिए कोई भी नया काम हो या कोई भी अच्छा काम हो राहु काल के समय करने से बचना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय भी आप सुबह की पूजा करके और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त भी हैं, शुभ योग भी हैं, जिसमें रेवती और अश्विन नक्षत्र का शुभ योग रहेगा। रेवती नक्षत्र सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में अश्विन नक्षत्र रहेगा सारा दिन तक। वज्र योग 10:52 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्धि योग रहेगा, जो कि अगले दिन तक रहेगा। इसलिए अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में योग रहेगा, उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय शाम 5:31 रहेगा। ऐसे में नियमों के अनुसार व्रत पारण किया जाता है। चंद्रोदय के बाद शाम 5:31 के बाद हर बार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, लेकिन इस बार क्योंकि चंद्रोदय से पहले ही सूतक लग जाएगा तो आप चंद्रमा की पूजा भी नहीं कर सकते। किसी भी ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, किसी प्रकार का कोई भी कुंडली दोष है, तो आप उसके निवारण के लिए अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्त्रों का, सब्जियों का, मौसमी फलों का, दूध, दही या घी आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण से होने वाला कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।